गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? बहुत अच्छे ना। आज तो सुबह सुबह यहाँ बारिश हुई है 4:30 बजे से, और उधर भी मौसम में कुछ ठंडक आई होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपनी गतिविधियाँ अच्छे से कर रहे हैं और आप लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की। तो आज मैं जो गतिविधियाँ लेके आ रही हूँ, इस सीखने के कदम का एक अगला कदम है, सीखने के कोशिश में एक अगला स्टेप है। तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि कल जो मैं बता रही थी बिंब, उसमें एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, जो आप लोग कुछ बच्चे समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। तो मैं उसे थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तब फिर आज की गतिविधि बताऊँगी। कल जो क्वेश्चन था कि ठिठुरती पत्तियाँ, सरपट भागते बादल, छितराया स्याह और बूंदों में छेल कर गिर रहा आकाश, ये क्या संकेत दे रहा है? ये क्वेश्चन था। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन था, ये एक आंधी तो बारिश और तेज़ हवा का एक शब्द चित्र था। इसे आप शब्द चित्र कह सकते हैं कि सीधे सीधे वो बात न कहते हुए हम अपने शब्दों को एक अलग रूप में कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ना कि जब यथार्थ पे हम अपनी छाप छोड़ते हैं, वहीं से बिंब की शुरुआत होती है। और यही चीज़ आपको मैं सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि रचना की शुरुआत ही यहीं से होती है। यथार्थ की बयानबाजी कुछ भी हो जाए, यथार्थ की कोई भी बयानबाजी हो, वो कितने देर किसी को अच्छी लगेगी। कहानी हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि है वही बात, आपके आसपास भी यही घटनाएं होती हैं, लेकिन पढ़ने में मज़ा कब आता है? जब उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, ऐसा वर्णन होता है, तब तो हम कहानी पढ़ते हैं। तो यही चीज़ हमें सीखनी है। कला के क्षेत्र में ये कल्पनाशील होना बहुत ज़रूरी है। सृजनशील व्यक्ति अगर कल्पनाशील ना हो तो कुछ नहीं कर सकता है। तो सृजनशील होने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमेशा आपको अपने कल्पना का सहारा लेना ही पड़ेगा और यथार्थ को भी देखना पड़ेगा। दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। वही आसान तरीका से मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आज जो मैं गतिविधि बता रही हूँ, उसी राह में एक कदम है। चलिए आप देखिए और इसे करके देखिए, आप सीख जाएंगे। तो आज की जो गतिविधि है वो है एक्चुअली कि पहले तो आप लोग सपना तो देखते ही होंगे। सपनों के कई रंग होते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आपके सपने का क्या रंग है, वो आप याद करके मुझे बताएं। कभी भी देखे होंगे, कभी भी, तो सपनों का कुछ अलग अलग रंग होता है। तो वो आपके सपने का क्या रंग है? रात को जो आप सोते हैं वो सपना, ये सपना नहीं कि मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना है, ये सपना नहीं। सोने के बाद जो सपना आता है, उन सपनों के कोई ना कोई रंग होते हैं। तो उन सपनों के क्या रंग है, आपके सपनों का क्या रंग है? सबका अलग अलग सपना होता है। तो उन सपनों के रंग को आपको बताना है, लिखना है उत्तर में। गतिविधि दूसरी जो है वो है कि आज आप अपने मोबाइल से कुछ फ़ोटो, मतलब 2 या 3 फ़ोटो लेंगे और उस फ़ोटो में जो दिख रहा है उसे लिखेंगे। लेकिन जो दिख रहा है उसे तो सबको दिख रहा है, तो वो आप लिखेंगे ही, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको भी आपको लिखना होगा, उसे भी आप लोग लिखिए। समझे? इसमें क्या है कि जो आप लिखेंगे उसमें आप जो महसूस कर रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उस चीज़ को लिखेंगे। जैसे कि आपने अगर किसी पेड़ का फ़ोटो लिया, तो पेड़ जो है सिर्फ पेड़ है, लेकिन पेड़ के साथ साथ बहुत ही कुछ होगी वहाँ पे जब आप फ़ोटो ले रहे होंगे। कहीं कौवों की आवाज़ आ रही होगी, कहीं अगर किसी फूल का पेड़ है तो उससे कुछ सुगंध आ रही होगी। अगर बारिश या ऐसा गर्मी के बाद कभी कभी हवा तेज़ चलती है तो थोड़ा सा गर्मी में ठंडक का एहसास उस हवा से लगता होगा त्वचा को। या कोई अगर भोजन बना रहा होगा तो उस भोजन का गंध भी वातावरण में फैला हुआ होगा।
तो आपको वो सब चीज़ें जो आप महसूस कर रहे हैं उस फोटो के साथ वो भी आप लिख कर भेजेंगे। ये आज की गतिविधि है पहली। और दूसरी जो गतिविधि है वो है शब्द चित्र बनाना। अब आप कहेंगे शब्द चित्र क्या है, तो वो भी आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ कि शब्द चित्र क्या है। कि आप जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा पेड़, पेड़ एक शब्द है, इसको डिस्क्राइब करो, तो उसमें आप जो भी देखेंगे आप क्या डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर करेंगे कि एक पेड़ है, उसमें कुछ पत्ते हैं, उसमें कुछ डाली हैं, टहनी हैं, कुछ डाली सूखी हुई होगी तो आप सूखी डाली भी लिखेंगे, सूखे पत्ते होंगे तो सूखे पत्ते भी लिखेंगे, हरे पत्ते होंगे तो हरे पत्ते भी लिखेंगे। तो ये सब चित्र आपको एक पेड़ के नाम से आया, दिमाग में आया होगा और इसे आप लिखेंगे। तो अगर आपने पेड़ का डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखा कि हरे पत्ते, पीले पत्ते, सूखे पत्ते, बड़ी बड़ी टहनी, बड़ी बड़ी डाली, और आप उसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, ये पेड़ है, अगर अगला लाइन आप नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाएगा आदमी ये पेड़ का वर्णन है। बिंब यही है, जो चीज़ है उसका नाम न लेते हुए उसके जो आप महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को पहले लिखने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए उसमें अपनी भावनाओं को उसमें पिरोइए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग शब्द चित्र बनाना इस तरह से सीखेंगे। तो पेड़ का जैसे मैंने उदाहरण दिया, इसी तरह आपके पास मैं दे रही हूँ शब्द चित्र बनाने के लिए। प्रकाश है, सड़क है, आपका पढ़ने वाला टेबल है, और रात है, तो हवा है। तो इसमें से 4 चीज़ों को आपको शब्द चित्र के रूप में लिखना है, जिसमें सब कुछ लिखेंगे पर ये नहीं लिखेंगे कि ये मेरा पढ़ने का टेबल है, क्योंकि वो तो मैं आपको लिख के दे ही रही हूँ। प्रकाश है, तो प्रकाश को आप किन किन रूपों में देखते हैं, आपके दिमाग में प्रकाश का नाम लेते ही क्या इमेज आता है, उस इमेज को लिखेंगे। यही आपको करना है शब्द चित्र में। आपका स्टडी टेबल है, कैसे आपका स्टडी टेबल कैसा है, उसमें क्या क्या है, तो उसको आप लिखेंगे। तो जो आपका जो भी स्टडी टेबल के नाम से आपका एक इमेज बनता है या आपका जो भी स्टडी टेबल है उस तरह से, तो ये आप लिखेंगे। फिर रात है, तो रात को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। रात में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब तो मैं बताऊंगी नहीं अभी, आप कुछ लिखिए, अगर नहीं समझ में आएगा उसके बाद मैं बताऊंगी कि रात के साथ अगर रात ना लिखना हो और रात का वर्णन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये आप शब्द चित्र बनाइए आज, और इस गतिविधि को अगर आप आज कर लेते हैं, उसके बाद कल इस बिंब की आखिरी गतिविधि होगी जो आप करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। मुझे यकीन है कि कल आप लोग इस चीज़ को पूरी तरह से कर लेंगे, और फिर हम लोग कल इस क्लास को जो मेरा थ्योरी होगा मैं इसको दूंगी। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये एक बिल्कुल चीज़ अलग चीज़ है जो रचनाशीलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि नहीं आपको लिखना नहीं है, आपको पेंटिंग नहीं करना है, आपको किसी भी कला से नहीं जुड़ना है, फिर भी आगे जीवन में आपको कुछ सीखने के लिए, लिख से हटकर कुछ करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। तो आज की आप गतिविधि कीजिए, आपको फिर कल मैं बताऊंगी कि क्या है। आप इस गतिविधि से बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे और फिर कल आपको समझ में आ जाएगा। तब फिर कल मैं बिंब के साथ हम लोग एक कविता लिखेंगे जो बहुत ही अच्छी कविता होगी। फिर आगे क्या करेंगे वो मैं कल बताऊंगी। धन्यवाद।